हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मेंडल से स्टार्ट करते हैं। मेंडल की जीवनी सबसे पहले तो क्या था मेंडल की जीवनी में 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के सिलिसिविया गांव में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के सिलिसिविया गांव में हुआ। अपना अध्ययन किसमें किया? गणित और सांख्यिकी में। अध्यापक पात्रता परीक्षा में असफल हो गए, अध्यापक नहीं बन पाए। फिर उन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया, जहाँ पे उसे ग्रिगोर की उपाधि मिली। और वो कहाँ किया? अगस्टीनियन चर्च में। और फिर 56 से 63 के बीच में उन्होंने उद्यान मटर पे अपना प्रयोग किया, जो सफल रहा। फिर कार्ल नेगली, जिसका फ्रेंड था कार्ल नेगली, उसकी सलाह पर उसने हाइरेशियम पादप पर भी प्रयोग किया, लेकिन ये भी क्या हुआ? सफल नहीं रहा। सिर्फ उद्यान मटर वाला सफल रहा, हाइरेशियम वाला सफल नहीं रहा। फिर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मेंडल का शोध पत्र पादप संस्करण पर प्रयोग। ठीक है, ये इसने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपना जो शोध पत्र है वो प्रकाशित करवाया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मतलब उस टाइम पे भी उसको सफलता नहीं मिली। फिर 6 जनवरी 1884 में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब मृत्यु तक इसे कुछ नहीं पता लगा कि मेरा जो है एक्सपेरिमेंट वो इतना सफल रहेगा नहीं। तो शुरुआती जो असफलता थी उसका क्या कारण थे? क्योंकि मेंडल के पास कोई वैज्ञानिक पद नहीं था, संसाधनों का भी अभाव था, संचार के संसाधनों का भी। और निष्कर्ष किस में दिया इसने? जो फाइनल रिजल्ट है वो गणित और सांख्यिकी में दिया, इसलिए जो वैज्ञानिक थे उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और उस टाइम पे जो चार्ल्स डार्विन था वो भी बहुत फेमस था। उसकी जो एक बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत प्रचलित थी। फिर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। फिर जो उसको बाद में सफलता मिली उसके क्या कारण थे? उसके कारण थे, सबसे पहले तो उसने जो पौधा चुना था ना, मटर का पौधा, वो बहुत सही चुना था। क्योंकि उसकी जो एज थी वो भी, मतलब वो 3-4 महीने में पक के दोबारा तैयार हो जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, जो फूल होता है वो क्या होता है? द्विलिंगी होता है। मतलब उसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों एक जगह पे ही अवेलेबल होते हैं। फूल होता है वो बंद होता है, ताकि जिससे जो परागण वाली क्रिया है, सब परागण की क्रिया वो अतिशीघ्र हो जाती है। सब मतलब खुद से ही परागण हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से उसने जो पौधे का चयन किया वो एकदम एग्जैक्ट था, एकदम पॉजिटिव निकला वो। तो सबसे पहले उद्यान मटर का वास्तविक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, जहाँ पे पाइसम वंश का नाम है और सेटाइवम जाति का नाम है। देन कुल का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, जो लेग्यूमिनेसी फली वाले होते हैं उनको लेग्यूम बोलते हैं। डन। गुणसूत्र कितने थे उसमें? 14, मतलब 7 जोड़ी। ठीक है, 2n गुणसूत्र 14 थे, जिसमें लक्षण सात या 7 जोड़ी युग्म विकल्पी। उसके बाद में है कि उसने पादम का चयन क्यों किया? मटर के पौधे का ही। क्योंकि मटर के पौधे कम समय में कम स्थान में आसानी से उगाया जा सकता है। जीवन काल 3-4 महीने होता है। कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब सपोज दैट वो कोई, मतलब इंसान का चयन करता किसी बच्चे का, फिर वो बड़ा होता, उसकी शादी होती, उसके बच्चे होते, तब तक वो मेंडल खुद निकल जाता। तो इसने मतलब पौधे को अच्छे से देखा कि इसका 3-4 महीने में वापस, तो वो साल में 3 बार वो इसका अध्ययन कर सकता है। तो ऐसे उसने 2-3 साल किया होगा, 3-3 बार, 4-5 भी किया होगा। तो काफ़ी टाइम, मतलब 5-6 बार उस देखा अपने लक्षणों को कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, नेक्स्ट पीढ़ी में ऐसे करने पे क्या होगा, इसका बीज बोऊँ, इसके साथ स्वपरागण या फिर कृत्रिम परागण करवाऊँ। तो मतलब उसका अध्ययन में वो काफ़ी सही रहा 3-4 महीने की वजह से ही। फिर मटर का पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है, बंद होता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। और यदि बंद हो गया, द्विलिंगी हो गया, स्त्रीकेसर पुंकेसर एक जगह पर ही अवेलेबल है, स्वपरागण भी हो जाता है, तो 100% उसके चांसेस होते हैं कि अगली संतान या बीज प्राप्त होगा। तो इसमें उसने क्या करा? कृत्रिम विधियों के द्वारा भी परागण करवाया। कृत्रिम संकरण करवाया जा सकता है। ठीक है, कैसे करवाया कृत्रिम विधियों के द्वारा? स्वपरागण तो कैसे होता है? जैसे मटर का फूल है, ठीक है, इसमें ये स्त्रीकेसर हो गया, स्त्रीकेसर ये वाला,
स्टिकेसर हो गया, ये इसका बीजांड हो गया, डन। ये राउंड राउंड बाहर वाला ये अंडाशय हो गया। ये जो है ऊपर वाला पार्ट ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र। ये नीचे वाला जो तने वाला पार्ट है, ये सीधा वाला पार्ट, ये वर्तिका हो गया, डन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पुंकेसर होता है। ये पुंकेसर का जो राउंड राउंड है ये परागकोश होता है, जिसमें परागकण होते हैं, ठीक है। ये परागकण यहाँ पे इस पे आएंगे, मतलब हवा वगैरह किसी की वजह से ये थोड़ा सा टकराए और इसके परागकण इस पे गिर जाएंगे, ठीक है, और ये फिर बीजांड का निर्माण कर देगा, डन। अब इसने क्या किया कि ये सब परागण, ये तो नेचुरल द्वारा हुआ, नेचर द्वारा, तो इसने क्या किया कि ये जो है ना, ये मुंकेसर, इसी को हटा दिया, पूरे को यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गायब करने के बाद में इसको थैली से बांध दिया, ठीक है, ताकि जो बाहर एनवायरनमेंट में भी परागकण है वो भी ना इस पे आ पाए। फिर उसने अपने आप से एक सेलेक्ट किया और वो डाला इस पे, और फिर बीज का निर्माण किया। तो देखो ये प्रोसेस ही लिख रखी है कि पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर या परागकोश को हटाना। अपरिपक्व अवस्था मतलब जिसमें परागकण नहीं बने हो तब तक, ठीक है। तो इस अवस्था में उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया अपरिपक्व अवस्था में, और यह विधि प्राकृतिक स्वपरागण को रोकती है। मतलब पुंकेसर को ही हटा दिया तो परागकण कहाँ से आएंगे उसको तो जो पुष्प बचा वो एक लिंगी बचा, उसमें सिर्फ स्त्री के शरीर रहा, फिर उसको थैली से बांध दिया। विपुंसित एकलिंग पुष्प को कागज या प्लास्टिक की थैली से ढक दिया, जिसको थैलीकरण बोलते हैं। यह प्रक्रिया अनचाहे परागकणों को मादा जननांग तक पहुंचने से रोकती है। मतलब हवा में सपोज कोई परागकण आ गया, यहाँ पे थैली से बंधा हुआ है, तो वो अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। फिर टैगिंग, इस चरण में नेक्स्ट उसने क्या किया, टैगिंग की। प्लास्टिक या धातु के ऊपर टैग लगाया कि इसमें पुष्प से, मतलब थैली पे क्या लगा दिया, टैग लगा दिया कि इसमें इस थैली के नीचे के जो स्त्री केसर वो कैसा है, अकेला है, इसमें पुंकेसर नहीं है, या फिर उसको जो भी इस पर लिखना होता है ना वो टैग पे लिख देता। फिर उसने कृत्रिम संकरण कराया। कैसे, इस चरण में पराग बैंक से उत्कृष्ट परागकण लेकर, अब जैसे अपन, जैसे एक जो आता है ना जानवरों का डॉक्टर, ठीक है, उसके पास एक टंकी होती है, और वो टंकी मतलब उसकी बाइक की टंकी लगी होती है, उस टंकी को वो खोलता है तो उसमें धुआं से निकलती है, तो उसमें वो उस भैंस के लिए अच्छे क्वालिटी की स्पर्म रखता है, ठीक है। मुझे नहीं पता स्पर्म को जानवरों के लिए कुछ अलग बोलते हैं क्या, तो वो रखता है, वो निकालता है, फिर इंजेक्शन के थ्रू, भैंस वगैरह के इंजेक्शन के थ्रू उसको, मतलब उनको स्पर्म का अंडाशय में ट्रांसफ़र करवाता है। इससे अच्छी क्वालिटी का उनको संतान पैदा होती है, ठीक है। इसी का भी यही मोटिव था कि कृत्रिम संकरण से वो अच्छी प्राप्ति के बीज प्राप्त करे, अच्छी क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट बीज प्राप्त करे, जिनमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे बीज हों। तो इस कारण उसने कृत्रिम संकरण करवाया कि अपने परागकण उत्कृष्ट परागकण निकाले, किससे, पराग बैंक से, जिसमें परागकण रखे हों उसको पराग बैंक बोलते हैं। तो इसमें कृत्रिम संकरण कैसे कराया, पराग बैंक से उसने परागकण निकाले और थैली को हटाकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दी। यहाँ पे उसने ये तो हटा ही दिया, तो यहाँ पे उसने स्थानांतरित कर दिए। मेंडल ने एक समय पर एक या दो लक्षणों का अध्ययन किया, कि ऐसे नहीं देखा उसने हर टाइम पे कि इसका कलर भी देख लूँ, इसका क्वालिटी भी देख लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम पे सिर्फ एक या दो लक्षण का ही अध्ययन किया है। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों या 14 युग्म विकल्प विशेषज्ञों का अध्ययन किया, मतलब उसने टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। ओके, अब कुछ अपन जो उसने प्रयोग करके बाद में जो रिज़ल्ट दिए उसके लिए कुछ अपन क्या करेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे, मतलब युग्म विकल्प क्या होंगे, प्रभावी लक्षण कौन से होंगे, अप्रभावी लक्षण कौन से होंगे, ये देखते हैं अपन। तो अब देखो किसी भी जीव में, जैसे अपन इंसान है, इंसानों के बच्चे होते हैं, तो किसी जीव में प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने हेतु जीन के 2 विपर्यासी या उल्टे रूप पाए जाते हैं। जैसे मतलब अपना लक्षण हो गया लंबापन, तो इसका उल्टा कौन होगा, बौनापन। टाल मतलब स्मॉल, शॉर्ट या स्मॉल, ये हो गया टाल, और ये हो गया स्मॉल या शॉर्ट। तो इसका उल्टा हो गया, मतलब किसी जीव में प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने हेतु 2 उल्टे या विपर्यासी रूप पाए जाते हैं। जैसे टाल का हो गया स्मॉल,
ठीक है, ब्लैक का हो गया, जो गोरा है उसका काला हो गया, और कलर मान लो, लंबाई मान लो, और भी बहुत सारे गुण हैं। इनको मतलब ये जो उल्टा और ये लंबा और बौना, इन दोनों को एक युग्म बोलते हैं। ठीक है, पहला एक होगा, दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। तो ऐसे ही उसमें 17 लक्षण 14 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। ठीक है, 7 लक्षण होते हैं या फिर 14 युग्म विकल्पी टोटल। जैसे टाल ये हो गया, ब्लैक वाइट हो गया, इंसान में देखें किसी का काल, तो ऐसे उसमें 14 होते हैं। दो ये 4 हो गए, ऐसे 10 और होते हैं, या फिर 7 जोड़ी हो गए। तो पहले वो अपन पढ़ते हैं। अथवा जीन के एकांतरित स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ ना टाल, और ये हो गया युग्म विकल्पी। ठीक है, ये एक लक्षण हो गया टाल होना, दूसरा बोना होना दूसरा लक्षण हो गया। ठीक है, तो जैसे इसने 3 लक्षण बताए, क्या क्या? एक तो लंबाई, दूसरा आकार, बीज का आकार, तीसरा है जो बीज पत्र है, बीज पत्र क्या होता है? जो बीज होता है, ये सब मटर का दाना है। ठीक है, ये बीज है, इसके 2 वो हो गए ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्टों में टूटता है ना बीज हमेशा। देखो दाल बनाते हैं, कोई भी दाल हो गई, उसके 2 पार्ट कर सकते हैं अपन, तो वो उसको बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसने लक्षण लिए लंबाई, आकार और रंग। अब इसने उसके जीन देखे। ठीक है, जीन क्या होने उल्टे होंगे, एक लंबाई में एक लंबा होगा, दूसरा छोटा होगा। ठीक है, एक लंबा होगा, दूसरा छोटा होगा, या फिर एक राउंड होगा, दूसरा झुर्रीदार होगा। आकार में देखें तो एक का रंग पीला होगा, एक का रंग हरा होगा। ठीक है, तो जो प्रभावी होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे लंबा होना, गोल होना, जो अपने को चाहिए उसको प्रभावी लक्षण, और उसने अप्रभावी जो बाकी बचे उनको अप्रभावी दे दिया। ठीक है, प्रभावी में कौन आ गया? लंबा, टॉल। लेकिन इसने जो बोना है उसको इसी प्रभावी लक्षण की छोटे वाली ABCD से डिनोट कर दिया। जैसे टॉल टी आता है, इसने बोनेपन को स्मॉल टी से कर दिया। गोल राउंड आता है, राउंड को गोल बोलते हैं ना, तो इसने स्मॉल आर से झुर्रीदार को डिनोट कर दिया। पीला येलो आता है, तो उसने हरे को किससे डिनोट किया? स्मॉल वाई से। कैपिटल वाई से पीला हो गया, स्मॉल वाई से जो अप्रभावी लक्षण है वो हो गया। ठीक है, वापस बता रही हूँ, पादप की लंबाई के लिए इसने जो पादप की लंबाई है, लंबाई वाला लक्षण है, उसको किसमें 2 जीन युग्म विकल्पी, जिसमें युग्म पहला कौन सा है? युग्म विकल्प में पहला युग्म कौन सा है? लंबापन, मतलब टॉल। टॉल का कैपिटल लेटर तो प्रभावी लक्षण को दिखा देगा, बोनेपन अप्रभावी लक्षण को बोना, स्मॉल टी। राउंड कैपिटल आर से गोल राउंड, और स्मॉल आर से झुर्रीदार जो अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण जो जीन में होगा और प्रभाव दिखाएगा अपना। ठीक है, उसको जैसे लंबापन, गोल, पीलापन, कोई भी युग्म विकल्पी, जैसे टी आ गया, टी स्मॉल आ गया, तो प्रभावी कौन होगा? टी होगा, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी को होगा। प्रभावी कौन होगा? राउंड, और कैपिटल आर में आ गया। ठीक है, तब तो आर ही होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, मतलब ऐसा युग्म विकल्प आ गया जिसमें एक गोल है और दूसरा झुर्रीदार है। तो प्रभावी लक्षण कौन होगा? जो प्रभाव दिखाएगा लास्ट में वो कौन होगा? कैपिटल वाला। ठीक है, गोल ही होगा बीज। फिर आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इनको स्मॉल से डिनोट किया इसने, जो अप्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षणों के स्मॉल लेटर से। ठीक है, समयुग्म जीन या फिर युग्मजी बोलते हैं। तो समयुग्म मतलब दोनों युग्म क्या है? समान। दोनों लक्षण क्या है? समान। प्रभावी अप्रभावी। जैसे ये प्रभावी क्या हो गया? टी लंबा हो गया, ये अप्रभावी बोना हो गया, ये प्रभावी राउंड हो गया, दोनों अप्रभावी झुर्रीदार हो गया। ये दोनों प्रभावी क्या है? पीले। ये दोनों अप्रभावी क्या है? हरे। ठीक है, जब दोनों जीन समान हो तो क्या होता है? समयुग्मसी। जब दोनों प्रभावी लक्षण क्या हो? अलग अलग हो तो क्या होगा? विषम युग्मजी बोलेंगे उनको। जब दोनों जीन अलग अलग हो, एक बौना हो, एक छोटा, एक लंबा हो, एक झुर्रीदार हो, एक गोल हो, एक पीला हो, एक हरा हो। ठीक है, ये दोनों साथ आएंगे लक्षण, तो क्या होगा? अप्रभावी। प्रभावी लक्षण क्या होंगे? वे लक्षण
जो समयुग्मजीय अथवा विषमयुग्मज दोनों अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करते हो। तो मैंने कहा क्या कहा, प्रभाव प्रकट कौन करेंगे, ये करेंगे दोनों अवस्था में, चाहे इस अवस्था में भी टोल ही आएगा और इस अवस्था में भी टोल ही आएगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण कौन है यहाँ पे, टी है। इस अवस्था में बोना आएगा, ठीक है। इस अवस्था में भी बीज क्या होगा, गोल ही बनेगा। इस अवस्था में भी गोल ही बनेगा, लेकिन इस अवस्था में क्या बनेगा, बीज झूरेदार बनेगा। जो अपना प्रभाव दिखाएगा उसको प्रभावी लक्षण। तो अपन ने प्रभावी ऊपर कौन कौन से दिए हैं, लंबेपन को, गोल को और पीले को। प्रभावी लक्षण को सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अप्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण जो अपने प्रभाव केवल समयुग्मजीय अवस्था में दिखाते हैं। मतलब अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जो कब दिखाते हैं, इस अवस्था में, इस अवस्था में और इस अवस्था में ही अपना क्या दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। डन। क्योंकि इस टाइम पे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रभावी लक्षण है ये अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये क्या हो गया, अप्रभावी। ऐसे लक्षण जो अपना प्रभाव केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। टी हो गया लंबा, तो ये टी क्या हो गया, समयुग्मजीय लंबा, इसमें प्रभावी होगा। लंबा क्या होगा, प्रभावी होगा। अब टी क्या हो गया, ये विषम युग्मजीय हो गया, लंबा हो गया। कैपिटल टी है तो ये प्रभावी हो गया। स्मॉल टी दोनों है तो समयुग्मजीय क्या होंगे, बोने होंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो समयुग्मजीय होंगे। दोनों छोटे हैं तो बोना होगा, अप्रभावी लक्षण होगा बोना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको आगे कल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।